साक्षात्कार के अगले चरण में आज हम पहुंच चुके हैं बनारस जिला के अंतर्गत आने वाले सकलपुर ग्राम सभा में। यहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्वेता यादव के पति और प्रधान प्रतिनिधि भी नरेंद्र सिंह यादव जी से होने वाली है। इनके बारे में बता दें कि एक कोटेदार हैं और एक कोटे के माध्यम से अक्सर सभी लोगों की मदद करते रहते हैं। इनकी गांव में समाज सेवा और कार्यनिष्ठा को देखते हुए गांव की जनता ने इन्हें प्रधान पत्र पे नियुक्त किया है। 6 प्रतिद्वंदी इलेक्शन में खड़े थे, जिनमें से 5 प्रतिद्वंदियों को हराते हुए 22 वोटों से इन्होंने विजय हासिल की है। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं प्रधान जी से, जानेंगे गांव की समस्याओं के बारे में। नमस्कार प्रधान जी। सर्वप्रथम तो मैं अपने D7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको इस जीत पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह से हर साल इस गांव के प्रधान बने रहें। तो इस जीत पे गांव के लोगों ने आपको वोट दिया, विजय विश्वास जीता आपने उन लोगों का, आपको प्रधान बनाया। तो इस जीत पे आप अपनी ग्राम सभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं गांव हमारा सुखी रहे, गांव का विकास हो, कोई परेशानी और दुख सुख में हमेशा तत्पर रहें, सेवा करें, रात दिन जब वो आएँ दरबार में तो उनके पास जाएं, उनकी समस्या सुनें, क्या समस्या है उनका निराकरण करें। यही हमारा जनता से सेवा। बरसात के मौसम में अक्सर गाँवों में जल जमाव की समस्या देखी जाती है। लोगों के घरों से लेकर सड़कों तक कहीं ना कहीं जल जमाव बना रहता है, जिससे रास्ते भी खराब होते हैं और लोगों को आने जाने में काफ़ी असुविधा होती है। तो आपके ग्राम सभा में किन किन बस्तियों में अभी भी जल जमाव की समस्या है और इसे आप किस तरह से दूर करेंगे? हमारा ग्राम सभा में हरिजन बस्ती, मुसलमान बस्ती में ढेर समस्या है। रोड पे पानी बह रहा है, उसको हम निराकरण करेंगे कि सीवन नाली बनाकर जियत जमीन है उसमें गड्ढा खुड़वाकर उसमें ले जाएं पानी जी, ताकि गांव सुखी रहे, सब लोग धूरे में चलें। प्रधान जी, किसी भी गांव में रास्तों की हम होती है। लोग एक छोर से गांव के दूसरे छोर तक रास्ते सही रहते हैं तो आराम से चले जाते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि गांव सभा में कि रास्ते जो भी रहते हैं टूटे फूटे अवस्था में रहते हैं या तो कुछ रास्तों का निर्माण हुआ ही नहीं रहता। तो आपके ग्राम सभा में ऐसे कहाँ रास्ते हैं जिन्हें आपको रिपेयर कराना है और ऐसी कौन कौन सी बस्तियाँ हैं जिनमें आपको नए रास्तों का निर्माण कराना है? ऐसी कोई बस्तियाँ हमारे ग्राम सभा में नहीं बची है कि जहाँ खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, कच्चे बीच रोड न हुआ, और सब हो गया है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत है मुसलमान बस्ती में है और कुछ हरिजन बस्ती अंदर गांव में है जो सक्से हुए हैं, वो अभी निराकरण नहीं हुआ है, उसको हम निराकरण इस बार कर देंगे। और तो जो पहले से खड़ंजाए लगे होंगे वो कहीं ना कहीं रिपेयर भी हाँ, रिपेयर है। तो जी वही पूछ रहा, रिपेयर कराना है उसको, बहुत जगह है रिपेयर कराना है। फूट गया है, कहीं बैठ गया है, कहीं ईंटा उखाड़ ले गए हैं, कहीं इंटरलॉकिंग लगा है आधे दूरी पे, आधे दूरी छोड़कर फिर लास्ट में लग गया है, उसका फोटो हो गया है। अगले प्रधान जो किए हैं मुँह पर लगा दिए, बीच में छोड़ दिए, ले गए लास्ट में लगाकर फोटो करवा लिए, पैसा निकालिए। ऐसे ऐसे प्रधान पड़े हैं हमारे गाँव में, 20 साल हो गया ऐसे ही चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब तबके के नीचे, रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए सरकार द्वारा आवास बनवा के दिया जाता है ताकि वो उनके जान माल की रक्षा होती रहे। तो आपके ग्राम सभा में जो पिछले कार्यकाल में आवास बने हैं उनकी क्या अवस्था है और अभी कितने लोग ऐसे हैं जो आवास की सुविधा से वंचित हैं? प्रधानमंत्री आवास की योजना के बारे में प्रधानमंत्री ने तो बहुत आवाज़ दिया। जो अगले प्रधान थे वो जिनका वो सुने उन्हीं को आवाज़ दिए। जो गरीब रेखा से नीचे है, एकदम मड़ई है, त्रिपाल है, खपड़ा टीना है, उनको नहीं मिला। जिसके पास पक्का मकान है उसको दिखाकर दे दिए। और वो लोग अभी बरसात में पानी से भीज रहे हैं, उनको नहीं मिला है। 50% ऐसे लोग हैं कि आवास की ज़रूरत है। हरिजन हैं, यादव हैं, मुसलमान हैं, मुसहर हैं, खटीक हैं, धोबी हैं, नाऊ हैं, कहार हैं, गौड़ हैं, सब ऐसे ऐसे लोग बहुत परे हैं। हर बिरादरी में आवास की आवश्यकता, सब बहुत ज़रूरत है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर में शौचालय देने की बात कही गई थी, जिसके लिए गवर्नमेंट द्वारा 12,000 प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। तो आपके ग्राम सभा में क्या जो पिछले कार्यकाल में जो शौचालय या सार्वजनिक शौचालय या जो भी शौचालय निर्मित हुए थे उनकी क्या अभी आवश्यकता है और अभी ऐसे कितने लोग हैं जो खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं? अभी खुले में शौच करने के लिए 100 में 70% लोग हैं और जिनका बना था वो अगले प्रधान जो थे उनकी फ़ोटो कराकर पैसा उसके पास करा लिए और जिसके ज़रूरत थी उसको नहीं दिए। जिसका बना है उसी पे फ़ोटो कराकर पैसा ले लिए।
और गरीबों को तो एक भी आवास अभी नहीं मिला जो हमारे साथ थे, और जो उनके साथ थे उन्हीं का बनाए, जो और उनके साथ नहीं थे उनका नहीं बनाया है शौचालय। शौचालय में अभी 70% ज़रूरत है शौचालय की। तो पिछले कार्यकाल में कौन प्रधान था? राम आधार राम, वो मर गए। उनके लड़के थे 2 महीना संभाले, लेकिन वो भी वैसे ही कर दिए। उनके लड़के ही देखभाल कर रहे थे 5 साल। गरीब लोगों को सस्ते दर पे राशन खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके, इसलिए गवर्नमेंट द्वारा राशन कार्ड की सुविधा प्रदान की जाती है। लेकिन अक्सर गाँव में हम लोग जाते हैं, वहाँ हमें शिकायत मिलती है कि जो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है उसे तो वो कार्ड नहीं बनता, बल्कि अपात्र लोगों को वो कार्ड, लाल वाले कार्ड की सुविधा प्रदान मिलती है। तो आपके गाँव सभा में ऐसे कितने लोग हैं जो अभी भी इस राशन कार्ड की सुविधा से वंचित? हमारे ग्राम सभा में ऐसे लोग हैं जिनका पहले गोपी सिंह अगले पंचवर्षीय, इसके बाद रामाधार के बाद पंचवर्षीय में थे, 3 बार लगातार हुए। वो लाल कार्ड बनाए जिसका जो उनका आदमी था उन्हीं को बनाए। अभी तक 20 साल हो गया, 25 साल, 30 बार में 6ठी बार हम हुए हैं प्रधान। 5 साल गोपी सिंह थे, 4 बार, 1 बार रामाधार हुए, और अभी तक लाल कार्ड जिसको ज़रूरत है उसका नहीं बना। जिसके पास बनिया, सोनार, ठाकुर, ब्राह्मण, जिसके पास 4 बिल्डिंग की बिल्डिंग है उनका लाल कार्ड बना है। जो लाल कार्ड धारक है उनको ज़रूरत है वो नहीं उनका बना है। और कोटेदार ऐसे हैं कि 1 दिन बांटेंगे राशन, 4 दिन बंद कर देंगे, कहेंगे राशन खत्म हो गया, 1 किलो प्लस कम देंगे और कहेंगे इतना नहीं, इतना आया है। पे भी कट करते होंगे। हाँ, जैसे 5 यूनिट है, 25 किलो हुआ तो उनको 20 किलो 22 किलो देकर कहेंगे जाओ हटो, अब इतना ही मिलेगा, घट गया है, वहाँ से वजन कम मिला है। और 1 दिन बांटेंगे, फिर 2 दिन बाद फिर 1 दिन बांट के कह देंगे खत्म हो गया, अपडेट खत्म हो गया, अब नहीं बटेगा। ऐसे हमारे कोटेदार हैं ग्राम सभा के। तो इन सब पे शिकंजा SDM साहब को दिए, दरखास्त दिए, DM साहब के यहाँ दिए, कप्तान के सबको यहाँ दे दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैंने फैक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया हूँ लेटर, कोटे के विषय, हाँ, कोटे के विषय में, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इस समय कोरोना के मौत का तांडव लोगों ने देखा है। आधा से ज़्यादा मौतें तो ऑक्सीजन की कमी से हो गई, जिसके लिए हमारा पर्यावरण कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरा है। और बरसात के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि हर ग्राम सभा में वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है। तो आपके ग्राम सभा में कितने वृक्ष आए थे और उन्हें बचाने के लिए आपने लोगों को किस तरह से प्रोत्साहित किया? वृक्षारोपण हमारे ग्राम सभा में 900 पेड़ आए थे, जो कि हमने 700 पेड़ उठवाया और 600 पेड़ लगवाया, 100 पेड़ गांव में वितरित कर दिया। और जो जहां 600 पेड़ लगवाए हैं, चल के आप देख लीजिए, सब सार्वजनिक जगह पे लगवाए हैं, सब पेड़ धरा हुआ है और सब बरकरार है, सब बचा हुआ है। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, ताकि ऐसे व्यक्तियों को पेंशन द्वारा कुछ धनराशि उपलब्ध हो और वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो आपके ग्राम सभा में अभी ऐसे कितने लोग होंगे जो इस पेंशन की सुविधा के पात्र हैं, लेकिन अभी तक उनका पेंशन नहीं बन पाया है? हमारे ग्राम सभा सकलपुर में अभी वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन के लिए 10% लोग बचे हैं कराने के लिए। अभी तक उनका बना नहीं हुआ है। जो अगले प्रधान थे वो भी नहीं बनाए। अब हम इस बार सोच रहे हैं कि उनका भी बनवा दें। गरीब विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये लोग ऐसे 10% लोग हैं जो कि हमारे यहाँ आ चुके हैं, और हम उनको कह दिया है डॉक्यूमेंट तैयार करिए, हम डॉक्यूमेंट करवा कर ले आइए, हम बनवा देंगे। गांव के रास्ते, प्राथमिक विद्यालय और सार्वजनिक स्थलों पे साफ सफाई हो, इसके लिए हर ग्राम सभा में सफाई कर्मी की नियुक्ति की गई है। लेकिन अक्सर गांव वालों की शिकायत आती है कि सफाई कर्मी सिर्फ हाजिरी लगवाने के लिए आता है, काम नहीं करता। तो आपके ग्राम सभा में सफाई कर्मी कौन है और उसकी क्या स्थिति है? हमारे ग्राम सभा सकलपुर में सफाई कर्मी तो हमने 20 साल देखा नहीं। गोपी सिंह प्रधान थे, वो अपने यहाँ रखे थे, गोबर फेंकवा रहे थे, गोरू भैंस चलवा रहे थे। 20 साल हमने नहीं देखा कि ग्राम सभा सकलपुर में सफाई कर्मी है कौन, और उसका चेहरा भी नहीं देखा और नाम भी नहीं जाने, और कभी आए नहीं। अब हमारी प्रधानी इस बार आई है, हम उसको देखे, अभी वो दुरुस्त नहीं हुआ है, अभी वो वही रंग का चल रहा है, लेकिन कार्यभार सही नहीं कर रहा है। न पंचायत भवन में झाड़ू मार रहा है, न मंदिर पे मार रहा है, न स्कूल में मार रहा है, न रोड पे दवा मार रहा है, न नाला साफ कर रहा है। उसका क्या काम है बताइए ना? सफाई कर्मी को रखा गया है, 20,000 25,000 वेतन दिया जा रहा है, तो वो क्या करेगा बताइए? यही हमको जानकारी दीजिए आप। तो आपने कभी सफाई कर्मी को कुछ हिदायत नहीं दी? दिया, कल से हमको हिदायत दे दिया हूँ, लेकिन हम कहे कि ऐसे करोगे तो हम सस्पेंड करा देंगे और हम हाजिरी नहीं लगाएंगे आप। गांव में गरीब तबके के लोग होते हैं जिन्हें दवाइयों के लिए लंबा शहर जाना पड़ता है, तो इसीलिए ग्राम सभाओं में
स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है ताकि लोगों को सस्ते दर पे अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सके। तो आपके ग्राम सभा में अगर स्वास्थ्य केंद्र है तो उसकी अभी फ़िलहाल क्या स्थिति है? स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ पे जाते हैं मरीज, महिलाएं जाती हैं तो वहाँ दवा नहीं है, मैडम नहीं मिलेंगी, एक दिन आती हैं 4 दिन गायब हो जाती हैं। तो ऐसे स्वास्थ्य केंद्र चलेगा बताइए? कैसे स्वास्थ्य केंद्र? और वहाँ पे एक भी दवा नहीं मिली, जो कि दवा अलग से पैसा, अलग दवा लेने के लिए अलग से पैसा आता है, और दवा भी नहीं ले आती हैं और कहती हैं कि दवा खत्म हो गई। कहाँ दवा आप खर्च किए कि दवा खत्म हो गई? जब महिलाएं हमारा ग्राम सभा की नहीं पाएंगी तो दवा स्वास्थ्य केंद्र किस लिए खुला है? तो इस संबंध में आपने स्वास्थ्य केंद्र वालों से कभी बात की? स्वास्थ्य केंद्र में बात किया हूँ। अब दवा वो आई है, रखी है। अब इस बार जब हम प्रधान हुए हैं अब रखी है, और स्वास्थ्य केंद्र अच्छा चल रहा है, देखभाल हो रहा है। गाँव में गरीब तबकों के लोगों के लिए या हर बच्चों को पढ़ने के लिए प्राथमिक विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्रों की सुविधा की जाती है ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में पोषक तत्व भी मिलता रहे। तो आपके ग्राम सभा में कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं और विद्यालय की अभी क्या अवस्था है, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती क्या बच्चों को सही समय पे पोषक तत्व देती हैं, और उसमें भी कुछ इलावा वाली? हमारे ग्राम सभा सकलपुर में 2 आंगनबाड़ी हैं, और दोनों आंगनबाड़ी में सही ढंग से बच्चों को मिल नहीं पा रहा है, पोषक तत्वों का वितरण नहीं हो पा रहा है। 4, 6, 10 बच्चों को मिला, फोटो कराकर पास कर दी कि सबको मिल गया। और प्राथमिक विद्यालय उसमें उपयोग अच्छा हो रहा है, सही ढंग से हो रहा है, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है, पोषक तत्व मिला है, जिस दिन जो मटेरियल जिस दिन जो उतवा बना है, हाँ, वो मिल रहा है। जल है तो कल है। गाँव में अक्सर हैंड पाइप और रीबोर के जरिए लोगों को पेयजल की व्यवस्था की जाती है, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा अब जल निगम की टंकी लगाने की बात कही गई है। तो आपके ग्राम सभा में क्या जल निगम लगने वाला है? हाँ, हमारे ग्राम सभा सकलपुर में आबादी ज़मीन है, उसमें हम जल निगम लगवा रहे हैं, जो कि उसका खसरा खतौनी सब निकपाल से नपवा कर सब ओके हो गया है। बोरिंग होकर सैंपल उसका लखनऊ चला गया है। अब जाँच होकर आएगी, उसका बोरिंग होगा, टंकी लगेगी। प्रधान जी, अभी तो फिलहाल आपने जल्दी चार्ज संभाला है प्रधानी का, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि जब से आपने चार्ज लिया है तब से आपने अपनी ग्राम सभा में कहाँ और क्या कार्य करा है? हमने अपने जब से चार्ज लिए हैं 6 महीने हुए, ग्राम सभा सकलपुर में सीवल नाली बनवाया, रीबोर 1-2 ठो करवाया, और कच्ची नाली बनवाया, कच्चा रोड बनवाया, मट्टी डलवाया, और इंटरलॉकिंग 100-200 मीटर लगवाया, पंचायत भवन को मरम्मत कराया, बाउंड्री करवा रहे हैं, हनुमान जी का मंदिर है उसको घेरा करवा रहे हैं, ये काम किए हैं। इस गांव की जनता ने आपको 5 वर्षों के लिए अपना प्रतिनिधि और मुखिया चुना है, तो गांव वालों को जब भी कोई नया प्रधान आता है तो उस लोग अपना उम्मीद लगा के बैठते हैं कि ये हमारा प्रधान हमारे गांव के लिए कुछ ऐसी योजनाएं और ऐसा कार्य लाएगा जिसका लाभ यहाँ के रहने वाले हर वर्ग के लोगों को मिलेगा। तो आपने भी कुछ ऐसी दिमाग में योजनाएं बनाई होगी, तो आप बताइए कि इस 5 वर्षों में आप कौन सी सुविधाएं अपनी ग्राम सभा को देना चाहते हैं? हमने तो ये सोचा है कि अपना गांव चमका दें, गांव का विकास कर दें, जो ज़मीन आबादी पड़ी है उसको विवाह शादी के लिए गरीबों को बनवा दें, वहाँ शादी विवाह हो, रुकने का, जिसके दूसरे के खेत में भटकते हैं, स्कूल में भटकते हैं, और कहीं भटकते हैं कि बारात कहाँ रखेंगे। तो जो आबादी पड़ी है ग्राम सभा की, उसमें बनवा कर घेरवा कर उसको सही करा दें, तो वहाँ गांव की जनता की बारात बैठे, और खेलकूद का मैदान पड़ती पर आए उसको बनवा दें, घेरवा दें, तो खेलकूद का मैदान तैयार हो जाएगा। और चक रोड पे एक भी बत्ती नहीं है, 20 साल हो गया, अभी तक रोड पे कहीं बत्ती नहीं बल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि हर गांव चमके उजरार हो, लेकिन अभी तक हमारे ग्राम सभा में ऐसी बात नहीं हुई है। तो हम सोचे हैं 5 साल में अपने ग्राम सभा को चमका दें, और लाइट बिजली हमेशा व्यवस्था करें, चमके। प्रधान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी गांव की जनता को एक संदेश यही है हमारा कि हम गांव के मुखिया हैं, सदस्य प्रधान हैं, तो हम ये न चाहें कि हमारी जनता कोई अमीर है कोई गरीब है और थाना फौजदारी करे। ये प्रधान से सरल जाए तो अच्छा है, गरीब गुरबा का पैसा भी बच जाएगा, और कोई जाने या न जाने गांव का मैटर गांव ही प्रधान समेट कर हल कर देंगे। यही बात हमारी है कि गांव की जनता बाहर न जाए, प्रधान ही समेट के ख़त्म कर दें, और जो गांव की समस्या है उसको हल करें। अभी हमारे बीच बातचीत कर रहे थे सकलपुर ग्राम प्रधान
नरेंद्र सिंह यादव जी। इन्होंने अपने गांव वालों से अपील किया है कि लोग भाईचारा बना के रहें, आपसी सौहार्द बढ़ा के रहें और गांव के विकास में लोग सहायता करें ताकि गांव का चौमुखी विकास हो सके। और इन्होंने खास तौर से नाराज़गी अपनी कोटेदार के प्रति जताई है ताकि कोटेदार क्या उन्होंने बहुत जगह कंप्लेन भी किया है, शिकायत भी किया है, लेकिन अभी अधिकारियों द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो कोटेदार से और अधिकारियों से हमारी नम्र निवेदन है कि कृपया इनके कंप्लेन, इनकी शिकायत पे जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कृपा करें ताकि कोटेदार के दोहन से गरीब जनता का उबर सके। तो आइए चलते हैं किसी अन्य ग्राम सभा में, मुलाकात करेंगे वहाँ के नवनिर्मित प्रधान से, जानेंगे वहाँ की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।